नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 की। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मेडिकल एंड हेल्थ ने एक पत्र 34-35 दिनांक 14 मई 2025 को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी समस्त जिलों को पत्र लिखते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राजस्थान संविदा सेवा नियम 2022 के तहत 9 वर्ष की संतोषजनक सेवा हेतु पात्र कार्मिकों की सूची को लेकर एक पत्र जारी किया है। साथ ही रेफरेंस दिया है इस कार्यालय के समसंयुग पत्र क्रमांक 3155 दिनांक 17 अप्रैल 2025 को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 14 मई 2025 को एक पत्र जारी करते हुए एनएचएम ने अपने सीएमएचओ समस्त जिलों को पत्र लिखते हुए जिन जिन संविदा कर्मचारियों को राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अकॉर्डिंग 9 वर्ष या इससे अधिक का समय हो चुका है, ऐसे पात्र संविदा कार्मिकों की सूची मांगी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत 9 वर्ष की संतोषजनक सेवा हेतु पात्र कार्मिकों की सूची चाहिए गई थी। सबसे पहले मैं बता दूं 17 अप्रैल 2025 को पत्र लिखा। इसके बाद में अब 14 मई 2025 को भी पत्र यहाँ पर लिखा है, यानी कि सूची चाहिए गई थी, जिसके क्रम में जिलों से प्राप्त सूचना में भिन्नता होने के कारण पुनः सूचना निम्नानुसार भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। तो दोस्तों इन्होंने कहा कि जिलों से सूचना प्राप्त हुई थी, लेकिन जिलों से प्राप्त हुई सूचना में भिन्नता थी, यानी कि मिलान यहाँ पर नहीं हो रहा था। अतः निम्नानुसार गाइडलाइन के अकॉर्डिंग इन्होंने कहा कि सूचना भिजवाना सुनिश्चित करें। पहली जो है तालिका टेबल जो 1 और 2 है, ए और ब है, में तैयार की जाने वाली सूचनाओं में सीएसआर नियम 2022 के बिंदु संख्या 20 में वर्णित प्रावधान अनुसार कार्मिक द्वारा दी गई सेवाओं में प्रथम नियुक्ति से कार्यग्रहण से 1 अप्रैल इसके अलावा आप देख सकते हैं 1 अप्रैल को आधार मानते हुए गणना करनी है। यानी कि अगर किसी कार्मिक ने 20 मार्च को ज्वाइन किया तब भी उसको 1 अप्रैल आधार यहाँ पर मानना है, यानी कि 1 अप्रैल आधार मानते हुए गणना करनी है। साथ ही इन्होंने कहा है टेबल ए हेतु 1 अप्रैल 2024, टेबल बी हेतु 1 अप्रैल 2025 एवं टेबल सी हेतु 1 अप्रैल 2025 को आधार आप देख सकते हैं 26 को आधार मानते हुए गणना यहाँ पर करनी है। साथ ही सेवाओं की गणना में 3 वर्ष की सेवावधि सीएसआर नियम 2022 से पूर्व को 1 वर्ष मानकर की जावे तथा सीएसआर नियम 2022 में कार्य ग्रहण करने के पश्चात 1 वर्ष की अवधि को 1 वर्ष की सेवा मानी जाए। यानी कि इन्होंने कहा कि अगर आप सेवा की गणना करते हैं तो पीछे की जो सेवा की है 3 साल को 1 साल मानना है, और अडॉप्शन के बाद में यानी कि कॉन्ट्रेक्चुअल रूल्स 2022 में आने के बाद में 1 साल को 1 साल मानते हुए जो आधार मानते हुए आपको अनुभव की गणना करनी है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं सीएमएचओ राजस्थान समस्त को पत्र लिखते हुए एनएचएम ने जो पात्र कार्मिक जिनको 9 वर्ष या उससे अधिक की संतोषजनक सेवा अनुभव हो चुका है, ऐसे पात्र कार्मिकों की सूचना यहाँ पर मांगी है, जिसमें टेबल ए और ब तैयार की जाने वाली सूचनाओं में सीएसआर रूल्स 2022 के बिंदु संख्या 20 में वर्णित प्रावधानुसार कार्मिक द्वारा दी गई सेवाओं में प्रथम नियुक्ति में कार्यग्रहण 1 अप्रैल यानी कि टेबल 1 में 1 अप्रैल 2024, बी में 1 अप्रैल 25 और सी में 1 अप्रैल 26 को आधार मानते हुए गणना करनी है। साथ ही अनुभव को लेकर भी इन्होंने स्पष्ट कहा है कि पीछे की जो सेवा है सीएसआर रूल्स 2022 में आने से पूर्व 3 साल को 1 साल माना जाएगा, और सीएसआर रूल्स 2022 में आने के पश्चात 1 साल को 1 साल यहाँ पर माना जाएगा। इन्होंने 3 टेबल यहाँ पर जारी की है, जिसमें पहली जो टेबल है तालिका ए, उसमें दिनांक 1 अप्रैल 2024 को 9 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने वाले कार्मिकों की सूची मांगी है, जिसमें क्रम संख्या, कार्मिक का नाम, पदनाम, पदस्थापन स्थान, एनएचएम में प्रथम कार्यग्रहण तिथि, सीएसआर रूल्स 2022 में कार्यग्रहण की दिनांक, सेवा संतोषजनक है अथवा नहीं, और विशेष विवरण। इसी प्रकार से टेबल बी जो है तालिका ब जो है उसमें 1 अप्रैल 2025 को जिन जिन संविदा कर्मचारियों ने 9 वर्ष या उससे अधिक की सेवा समयावधि पूर्ण कर ली है उन कार्मिकों की सूची, जिसमें क्रम संख्या, कार्मिक का नाम, पद का नाम, पदस्थापन स्थान, एनएचएम में प्रथम कार्यग्रहण तिथि,
CSR रूल्स 2022 में कार्यग्रहण की दिनांक, सेवा संतोषजनक है अथवा नहीं और विशेष विवरण। इसी प्रकार से टेबल सी जो है आप देख सकते हैं, टेबल सी में 1 अप्रैल 2026 को आधार मानकर गणना यहाँ पर करनी है, क्योंकि यहाँ पर इसमें तो दिया गया नहीं है, लेकिन ऊपर जो है तालिका सी हेतु 1 अप्रैल 2026 को आधार मानते हुए यहाँ पर गणना करनी स्पष्ट रूप से लिखा है, जिसमें आप देख सकते हैं क्रम संख्या, पद का नाम, पद के लिए निर्धारित समेकित पारिश्रमिक यानी कि उनको कंसोलिडेट पारिश्रमिक कितना दिया जा रहा है जिस पद पर वो कार्यरत है। इसके अलावा वर्ष 2025-26 में नियम 20 के प्रावधान अनुसार 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले पात्र कार्मिकों की संख्या, जिसमें सबसे पहले मैं बता दूं पद का नाम आएगा, पद के लिए कितना मानदेय उनको दिया जा रहा है, और 25-26 के वर्ष 2025-26 में नियम 20 के अनुसार 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले पात्र कार्मिकों की संख्या। इसके अलावा संविदा कार्मिकों को बजट घोषणा अनुसार 2 वर्ष की छूट के पश्चात पात्रता अवधि पूर्ण करने वाले कार्मिकों की संख्या, यानी कि आप देख सकते हैं या 1, 2, 3, 4 और 5 नंबर का जो कॉलम है 2 वर्ष की छूट के पश्चात 3 वर्ष वाले पात्र कार्मिकों की संख्या यहाँ पर आएगी और विशेष विवरण। साथ ही इन्होंने कहा है उक्त सूचना 3 दिवस में MS अक्षर देवलिटेन फॉन्ट में सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में हस्ताक्षर में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। उक्त सक्षम स्तर से अनुमोदित है। आप देख सकते हैं संतोष कुमार गोयल जो परियोजना निदेशक है NHM, उनके डिजिटली साइन राजगाज रेफरेंस नंबर आप देख सकते हैं। मैं बता दूं राजगाज रेफरेंस नंबर यहाँ पर कटा हुआ है, दिनांक 14 मई 2025 को ये पत्र जो है करीब 11:30 और 54 सेकंड पे यहाँ पर जारी किया है। साथ ही आप देख सकते हैं टेबल 1, 2 और 3 जो है ए, ब और श है उनको एक साथ में इन्होंने यहाँ पर दिया है, जिसमें आप देख सकते हैं टेबल 1 में 1 अप्रैल 2024 को 9 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने वाले अपात्र कार्मिकों की सूची आएगी, जिसमें नाम, पदनाम, पदस्थापन स्थान, NHM में प्रथम कार्यग्रहण तिथि, CSR रूल्स 2022 में कार्यग्रहण की दिनांक, सेवा संतोषजनक है अथवा नहीं और विशेष विवरण। इसी प्रकार से तालिका ब जो है उसमें 1 अप्रैल 2025 को 9 वर्ष पूर्ण करने वाले कार्मिकों की सूची आएगी, जिसमें नाम, पदनाम, पदस्थापन स्थान, NHM में प्रथम कार्यग्रहण तिथि, CSR रूल्स 2022 में कार्यग्रहण की दिनांक, सेवा संतोषजनक है अथवा नहीं और विशेष विवरण। इसी प्रकार से तालिका स जो है टेबल स जो है उसको में 1 अप्रैल 2026 को आधार मानते हुए गणना की जाएगी, जिसमें पदनाम यानी कि इसमें जो तालिका जो स है उसमें कार्मिकवार सूचना यहाँ पर नहीं मांगकर पदवार सूचना मांगी, यानी कि लेखा सहायक के लिए कितना है, समन्वयक के लिए कितना है, MIS मैनेजर के लिए कितना है, डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए कितना पदनाम है। इसके अलावा उस पद के लिए निर्धारित समेकित पारिश्रमिक कितना, कंसोलिडेट पारिश्रमिक उसको कितना दिया जा रहा है। साथ ही वर्ष 2025-26 में नियम 20 के प्रावधान अनुसार 5 वर्ष पूर्ण करने वाले पात्र कार्मिकों की संख्या। इसके अलावा संविदा कार्मिकों को बजट घोषणा के अनुसार 2 वर्ष की छूट के पश्चात पात्रता अवधि पूर्ण करने वाले कार्मिकों की संख्या और विशेष विवरण। इस प्रकार से NHM ने, मैं बता दूं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने एक पत्र 14 मई 2025 को 3435 नंबर जो आदेश है वो मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी समस्त जिलों को पत्र लिखते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत 9 वर्ष की संतोषजनक सेवा हेतु पात्र कार्मिकों की सूची यहाँ पर मांगी गई है। 3 टेबल में यह सूचना मांगी है। टेबल 1 में 1 अप्रैल 2025 को जो आप देख सकते हैं 1 अप्रैल 2024 को आधार मानकर गणना यहाँ पर की जाएगी। टेबल बी में 1 अप्रैल 2025 को आधार मानकर 9 वर्ष की गणना की जाएगी और टेबल सी में 1 अप्रैल 2026 को आधार मानते हुए जो संख्यात्मक डेटा है वो यहाँ पर भिजवाया जाएगा और 3 दिवस में ये उक्त जो डेटा है वो भिजवाने को लेकर NHM ने, नेशनल हेल्थ मिशन ने डायरेक्शन जारी किए हैं। संतोष कुमार गोयल जी के डिजिटली साइनों से पत्र यहाँ पर जारी किया गया है। बड़ी अपडेट, वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपनी यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के साथ ही बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।